हेलो दोस्तों, पूर्वांचल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का संविधान। भारत का संविधान में पढ़ेंगे संसद के विधि बनाने की प्रक्रिया। तो हमारे संविधान में संसद का मुख्य कार्य है कानून बनाना और कानून के ही अनुसार देश की शासन सत्ता संचालित होती है। अब देखेंगे संसद हमारी कैसे बनती है। हमारी संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। अब कोई भी मसौदा या प्रारूप जो कानून से संबंधित होता है, विधि बनने से पहले जब वो पेश किया जाता है तो वह विधेयक कहलाता है। पेश करने के पहले वह विधेयक कहलाता है और जब लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पास कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के पास जाता है, जब राष्ट्रपति इस पे हस्ताक्षर कर देता है तो यह एक्ट बन जाता है या अधिनियम बन जाता है। अभी तक कुल 126 विधेयक पेश किए गए हैं, जो 104 संशोधन द्वारा पास किए जा चुके हैं। अर्थात कुल 126 विधेयक पेश किए गए हैं और 104 संविधान संशोधन हुए हैं। अब देखेंगे हम फिर कि ये जो विधि बन रही है इसके पहले की क्या प्रक्रिया है। कानून बनने से पूर्व तो दो प्रकार के विधेयक होते हैं, एक होता है सरकारी विधेयक, एक होता है गैर सरकारी विधेयक। यदि विधेयक किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है उसको सरकारी विधेयक कहते हैं, और यदि विधेयक किसी सांसद सदस्य द्वारा पेश किया जाता है तो इसको गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। अब विधेयकों को पारित करने के लिए संसद द्वारा 4 प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है। पहली प्रक्रिया है साधारण विधेयक, दूसरी प्रक्रिया है धन विधेयक, तीसरी प्रक्रिया है वित्त विधेयक और चौथी प्रक्रिया है संविधान संशोधन विधेयक। जो साधारण विधेयक है और वित्त विधेयक है तो कुछ बातों में यदि हम छोड़ दें तो साधारण विधेयक और वित्त विधेयक में दोनों में एक समानता है, जबकि धन विधेयक अलग है और संविधान संशोधन विधेयक अलग है। तो सबसे पहले देखेंगे साधारण विधेयक। साधारण विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा का समान एकाधिकार है, और यदि लोकसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से अर्थात 50% प्लस 1 और ऐसे ही राज्यसभा बहुमत से पास कर देती है तो वह एक्ट बन जाता है या अधिनियम बन जाता है। उसी प्रकार से हम देखेंगे वित्त विधेयक। तो जो वित्त विधेयक है और साधारण विधेयक में कैसे समानता है, तो अनुच्छेद 117 के तहत वित्त विधेयक की परिभाषा दी गई है।
तो अनुच्छेद 117 फर्स्ट में कुछ बातें हैं जो धन विधेयक अनुच्छेद 110 के तहत जो दिया गया है, सेम इसी प्रकार से एक ही प्रक्रिया अपनाई जाती है और इसको लोकसभा में ही पहले पेश किया जाता है और राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता। तो यह प्रक्रिया अपनाई गई है। लेकिन अनुच्छेद 117(3) के तहत 117(3) के तहत जो भी प्रावधान किए गए हैं, जैसे भारत की संचित निधि से भारित व्यय, भारत की संचित निधि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय को साधारण विधेयक की तरह ही पास किया जाता है, अर्थात उसको राज्यसभा या लोकसभा में कहीं भी पेश किया जा सकता है और प्रत्येक द्वारा अलग अलग बहुमत से पास कर दिया जाता है। और पास करने के बाद यदि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वह एक्ट बन जाता है। ठीक, ये समानता है साधारण विधेयक और वित्त विधेयक। अब हम देखेंगे दोनों में अंतर क्या है, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक में। तो साधारण विधेयक को पास करने के लिए या पेश करने के लिए चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन वित्त विधेयक में क्या होता है, अनुमति पहले नहीं लिया जाता है, लेकिन उसको पास करने के लिए राष्ट्रपति खुद संसद से सिफारिश करता है। संसद से सिफारिश करेगा। तो ये हो गया साधारण विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर, कि वित्त विधेयक के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करना है, जबकि साधारण विधेयक के लिए राष्ट्रपति से कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती और दोनों द्वारा पास करने की प्रक्रिया सेम एक जैसी ही है। अब हम देखेंगे धन विधेयक। तो धन विधेयक जिसमें धन का उल्लेख हो, जैसे करों के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार आदि ऐसे मामले हों, या तो करों के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, संचित निधि से और आकस्मिक निधि या अन्य निधि से धन निकालने या जमा करने आदि चीजों को सम्मिलित किया गया है धन विधेयक। अब धन विधेयक में क्या होता है, लोकसभा, तो जो लोकसभा अध्यक्ष होता है यह प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही वह लोकसभा में पेश किया जाएगा। और जब लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा पास कर देती है, तो पास करने के बाद राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा यदि 14 दिन के अंदर उसको कुछ उसमें संशोधन करती है, सुझाव देती है या वैसे ही लौटा देती है। अब जब लोकसभा में आता है तो लोकसभा इसके सुझावों को माने या न माने, या चाहे तो वह कुछ सुझावों को ले भी सकती है। तो इस प्रकार से वो पास हो जाएगा। या ये 14 दिन से अधिक यदि अपने पास रोक लेती है तो लोकसभा में वैसे ही उसको पास मान लिया जाता है। तो यह है धन विधेयक की परिभाषा। अब जब धन विधेयक दोनों द्वारा पास कर दिया गया, अब जाता है राष्ट्रपति के पास।
तो राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता। ठीक, याद रखिएगा, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता और उसको वो पास कर देता है। अब हम देखेंगे संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करने का प्रस्ताव है। अब इसमें क्या होता है, लोकसभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से तथा यही प्रक्रिया राज्यसभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अलग अलग पास करना होता है। यदि ये भी पास कर दिया, ये भी पास कर दिया और पास करने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति यदि उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वह एक्ट बन जाता है। तो ये हो गई संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब हम देखेंगे जब सारी प्रक्रिया हो गई तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किन आधारों पर है और किस प्रकार से बुलाया जा सकता है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो जो विधेयक धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़ करके ये दो चीजें सम्मिलित नहीं होती। ठीक, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक इसमें सम्मिलित नहीं होती। तो वित्त विधेयक और साधारण विधेयक की बातें संयुक्त अधिवेशन के लिए लागू होती हैं। तो यदि चाहे साधारण विधेयक की कोई बातें हों या वित्त विधेयक की कोई बातें हों जिनका संबंध धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक से नहीं है, ऐसे मामलों पर यदि लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा अपने पास 6 माह से अधिक रोक ली, या राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा अपने पास 6 माह से अधिक रोक ली, तो या तो इसने पास किया कि इन्होंने 6 माह से ज़्यादा रोक लिया, या इन्होंने पास किया इन्होंने 6 माह से ज़्यादा रोक लिया। तो ऐसी हालत में राष्ट्रपति दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों की एक स्थानों पर बैठक बुलाता है जिसको कहते हैं संयुक्त अधिवेशन। तो इसको राष्ट्रपति बुलाता है। अब हम देखेंगे फिर और क्या प्रक्रिया है। यदि कोई विधेयक जो इन दोनों से हट करके है, अर्थात धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक से हट करके है, यदि बिना पास किए लोकसभा का विघटन हो जाता है, यदि लोकसभा का विघटन हो गया तो वह व्यापगत हो जाता है, अर्थात लैप्स हो जाता है या समाप्त हो जाता है या मृत हो जाता है। यदि लोकसभा ने पास नहीं की और इसका विघटन हो गया तो उसका व्यापगत हो जाता है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने योग्य ये है कि यदि राष्ट्रपति ने दोनों सदनों को आहूत कर दिया है, लोकसभा और राज्यसभा को आहूत कर दिया है, तो यह व्यापगत नहीं होगा और संयुक्त अधिवेशन बुला लिया जाएगा। ऐसी हालत में व्यापगत नहीं होगा, संयुक्त अधिवेशन बुला लिया जाएगा। अब संयुक्त अधिवेशन में फिर क्या प्रक्रिया होगी। अब लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य एकत्रित एक स्थान पर एकत्रित होंगे, तो यह संयुक्त अधिवेशन हो गया और इसको बुलाने का काम है राष्ट्रपति का। अब इसके अध्यक्ष होंगे
लोकसभा अध्यक्ष। अब यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो इसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेगा, और यदि यह भी अनुपस्थित है तो उपसभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। लेकिन यदि यह भी अनुपस्थित है तो संसद द्वारा जिसको अध्यक्ष बनाया जाए वही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा, जबकि उपराष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता नहीं करेगा। उपराष्ट्रपति इसलिए नहीं करता है क्योंकि उपराष्ट्रपति किसी भी सभा का सदस्य नहीं होता। तो ये चीजें समझ में आ गई कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब विधेयकों की प्रक्रिया क्या है, संयुक्त अधिवेशन में कैसे विधेयक पास होगा। अब यदि दोनों ने अपने बहुमत से पास कर दिया, जो भी सदस्य एकत्रित थे इन दोनों ने अपने बहुमत से पास कर दिया, और पास करने के बाद अब ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत 3 शक्तियों का प्रयोग करता है। अनुमति देना, अनुमति न देना या पुनर्विचार के लिए लौटा देना, इन 3 शक्तियों का उपयोग राष्ट्रपति करता है। अब यदि वह अनुमति नहीं देता है इसे कहा जाता है जेबी वीटो। यदि अनुमति नहीं देगा इसे कहा जाता है जेबी वीटो। अब पहली बार जेबी वीटो का प्रयोग 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, और यह डाक विधेयक से संबंधित मामला था। अब हम देखेंगे यदि वह पुनर्विचार के लिए लौटा दिया तो क्या होता है। पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, अब पुनः यदि उसको संसद द्वारा पास कर दिया जाता है तो दोबारा वह अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। इस प्रकार से अब जो भी बातें होती हैं धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को छोड़ करके, यदि दोनों द्वारा पास नहीं किया जाता है और राष्ट्रपति चाहता है उसे पास कराया जाए तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो ये हो गई संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया है। अब वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।